नागालैंड जो है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब एक स्टेट है, मतलब 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 स्टेट है। हिली एरिया में तो मार्केट जल्दी खुलता है, तो अभी आपको 7:30 से ज़्यादा हो गई है, बट स्टिल मार्केट आर क्लोज। आगे आपको एक चर्च दिखाई दे रहा है, पता नहीं उसका एंट्रेंस किधर से। कोहिमा वार सेमेट्री, ये जो लड़ाई हुई थी बैटल बिटवीन सेकेंड वर्ल्ड वार इन 19 हेलो एवरीवन, मैं अभी कोहिमा में हूँ। कल मैं रात में इधर आया था और जैसा कि आप लोग जानते हो मैं बाइकर, तो बाइक से ही मैं इधर आया हूँ राइडिंग करते हुए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, 7:30 लगभग हो गया है। तो अभी थोड़ा चलिए मैं आपको मार्केट और जो आसपास में कोहिमा में मैं आपको दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। आप ये कोहिमा देख सकते हैं, कुछ पार्ट आपको कोहिमा इधर से नज़र आ जाएगा। ये कोहिमा सिटी है, तो एक पार्ट आपका ये साइड में है एंड अदर पार्ट आपको अदर लेफ्ट साइड में, जो अभी आपको कैमरा में कवर नहीं हो रहा है। तो ये आपका ये मेन मार्केट है कोहिमा का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोहिमा का टूर कराता हूँ। चलिए मैं आपको मार्केट का टूर कराता हूँ एंड देन वी सी समथिंग टू शो यू। कुछ मिलता है तो मैं दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। और व्यू तो बहुत ही अच्छा है, वेदर इज़ रियली प्लेजेंट। और मेरे जो पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, मैं उस होटल में ही रहा हूँ, होटल 2K। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। फर्स्ट ट्राई टू शो यू सम व्यू। ये आप कोहिमा सिटी है, मतलब ये तो आपको हिली एरिया है, तो हिली एरिया में आपको तो हिल में ही रहता है, मतलब पार्ट पे पार्ट है। एक पार्ट मैंने आपको उधर दिखाया था, एक पार्ट आपको इधर है। और चलिए मैं आगे चलता हूँ, आगे और भी दिखाता हूँ। नागालैंड जो है आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मतलब एक स्टेट है, मतलब 7 सिस्टर बोला जाता है, 7 स्टेट है। और यहाँ का मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस इज़ क्रिश्चियन एंड द मेन ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। एक सिटी का दूसरा पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, मतलब एक पार्ट आपको उधर था और मार्केट अभी नीचे है, तो हम लोग नीचे चलेंगे। तो ये भी एक सिटी का पार्ट है, मतलब कोहिमा सिटी थोड़ा बड़ा ही है, आपको एक्सप्लेन इन वेरी लार्ज एरिया। ऐसा देख के तो मुझे लगता है जैसे कि मैं सिक्किम में भी आपको इसी तरह का पेडेस्ट्रियन चलने का था, लेकिन उधर तो बहुत ऊपर नीचे था सिक्किम में, गैंगटॉक में, क्योंकि बेसिकली मैं ज़्यादा गैंगटॉक ही गया हूँ। तो ये भी हिली है बट नॉट लाइक ए सिक्किम में तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है एंड छोटी छोटी रास्ता है, वहाँ से तो थोड़ी बड़ी रास्ता है इधर। अभी तो सुबह ही है, तो आपको मार्केट तो बंद है, पता नहीं हिली एरिया में तो मार्केट जल्दी खुलता है, तो अभी आपको 7:30 से ज़्यादा हो गई है, बट स्टिल मार्केट आर क्लोज। अदर हिली स्टेट जैसे आपको सिक्किम का हो गया, गैंगटॉक और अदर लास्ट, तो उधर तो आपको मार्केट जल्दी खुल जाती थी। इवन नेपाल में भी मार्केट जल्दी खुल जाती है, मतलब काठमांडू और ये सब में तो जल्दी खुलती है, लेकिन पार्टिकुलर एरिया है, जैसे कि कुछ एरिया है जहाँ आपको मार्केट लेट से खुलती है। ओवरऑल आपको हिली एरिया में तो मार्केट जल्दी ही खुल जाती है। तो कितना सुंदर लग रहा है ये कोहिमा सिटी, क्योंकि अब ये तो हिल स्टेशन है, पहाड़ों में बसा हुआ है, तो वो तो घर सारा ऊपर ही नीचे होगा। सो पीटी में मार्केट आने वाला है, और मार्केट के जो आसपास का जो व्यू है मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे सीन है आपको देखने के लिए। वेदर आर रियली प्लेजेंट, आपको गर्मी भी नहीं है, ठंडा भी नहीं है, मतलब थोड़ा तो ठंडी है। सभी लोग तो जैकेट स्वेटर पहने हुए हैं, स्वेट शर्ट पहने हुए हैं। इट्स वेरी डस्टी मैन।
डस्ट ज़्यादा ही उड़ रहा है। तो इधर से आप जो है दीमापुर जा सकते हैं। कल मैं दीमापुर होते भी आया था, मैं इधर से ही आया था। इट्स वेरी डस्टी है, बहुत ज़्यादा धूल है। तो आगे आपको एक चर्च दिखाई दे रहा है, पता नहीं उसका एंट्रेंस किधर से है। यदि अलाउ करता है, ओपन है, देन चला जाएगा। नागालैंड का कोहिमा का सिटी टूर कराता हूँ। अभी तो हम लोग कोहिमा में है, तो इसलिए विल गो दैट साइड। थोड़ा सा मार्केट और कवर कर लेता हूँ। ये सिटी तो बड़ा है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग नहीं है। 6, 7, 8 फ्लोर ऐसा ही है। चलिए हम लोग वो चर्च के साइड में चलते हैं, क्योंकि यहाँ 2 फेमस चर्च है। ये एक चर्च है, ये आपको चर्च है। ये देख सकते हैं, वाह। इधर तो हॉर्न, वो सिंग होता है ना, सिंग के डिज़ाइन का, और कुछ ट्रेडिशनल वो होगा, वो आपको हर जगह मिलता है। बस इस तरह का ही मार्केट है। तो आई विल गो अनदर प्लेस नाउ। आपको अब अभी तो 8 मतलब टाइम हुआ नहीं है। तो जैसे वो नागा हेरिटेज विलेज खुलता है तो मैं जाता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अभी तो मार्केट ओपन ही हो रहा है। एक्चुअली मैं मुझे आज किसी दूसरे जगह निकलना है। तो मैं तो राइडर हूँ, तो इधर का तो मैंने कवर किया राइडिंग में। तो राइडिंग का से अब मुझे बेनिफिट होता है कि मैं किसी भी सिटी पहुँचता हूँ तो मुझे टाइम मिल जाता है। लेकिन आज मुझे जहाँ जाना है वो शॉर्ट डिस्टेंस है, 3 to 4 आवर। सो ऑलमोस्ट हाफ डे मेरे पास है, तो कोहिमा कवर करने के लिए। ये वार सिमेट्री चलते हैं, पास में ही है और टाइम भी है। जैसे किसीमा जाए आप, तो किसीमा मतलब नागा हेरिटेज विलेज होते हैं। इधर से आपको 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर। तो जब मैं राइडिंग में निकलूँगा तो मैं उस टाइम में ही मैं कवर करूँगा। तो हम बताओ, एक आदमी मिल गए बिहार से, अभी इनका भी ठीक बा। हाल चाल? नाम बोलिए आपका, हिंदी में बोलिए। हमारा नाम बा अनुसराज, बिहार से, पूर्वी चंपारण जिला। क्या करते हैं इधर? हम इलेक्ट्रिसिटी की मतलब ये हाउस वायरिंग काम करते हैं। तो चलिए, एक बंदे जो है बिहार से मिल गए। मतलब मेरा ही स्टेट है, मेरा तो भागलपुर है, आप लोग जैसे जानते ही हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं वार सिमेट्री, एंड देन आफ्टर दैट आई विल रीच होटल एंड देन विल लेफ्ट फॉर इम्फाल। वार सिमेट्री चला जाए। वार सिमेट्री चला जाए। हिस्ट्री भी बताता हूँ। वार सिमेट्री जो है मतलब आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया में उस टाइम में 1944 में, ब्रिटिश का सेकेंड डिवीज़न था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो फाइट हुई थी, तो इस जगह जो है डिप्टी कमिश्नर का ये मतलब एरिया था उस टाइम में। तो यहाँ वार में जो आपको 1444 सोल्जर जो है का स्वर्गवास हो गया था, शहीद हो गए थे वो लोग। थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके बारे में, देन विल गो अप। ये मेमोरियल जो है आपको डेडिकेटेड किया गया है, मतलब जो सैनिक मर गए थे। मैं आपको इधर दिखाने का कोशिश करता हूँ। कोहिमा वार सिमेट्री, ये जो लड़ाई हुई थी बैटल बिटवीन सेकेंड वर्ल्ड वार इन 19 अप्रैल 44 में ये हुई थी। ये आपको बर्मा में जैपनीज़ लॉन्च अटैक इन इम्फाल एंड कोहिमा। तो जो मतलब जैपनीज़ उस समय थे एम्पायर, तो वो लोगों ने अटैक किया था आपको कोहिमा और इम्फाल में। तो उस समय आपको ये
लड़ाई चली थी, और ये माउंटेन एरिया है। तो उस समय आपको एलाइड फोर्स था, मतलब कॉमन फोर्स था आपको। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द ग्रुप। उसमें आपको US, ब्रिटेन एंड देन इटली, 2 ग्रुप था, एक जापान का था, एक अमेरिका और UK का था। तो मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। इसमें आपको दिया हुआ है डिटेल। ये कैप्टन थे उस समय, डिज़ाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन उस समय किस तरह से था, और ये मैप उस टाइम का दिया हुआ है। तो और ये आपको लिटिल बिट ब्रीफ में बताया गया है ये किस तरह से ये सॉन्ग शुरू हुआ था। इंपीरियल वार ग्रेव कमीशन ये बनाया गया था यहाँ। तो ये सारा डिटेल दिया गया है। चलिए, मैं अभी वार सिमेट्री आए तो इधर से आपको अच्छा व्यू आ रहा है वो चर्च का, तो मैं दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ आपको। आगे है चर्च, क्योंकि वो चर्च बंद था तो जा नहीं सकते ना। रियली प्रीटी व्यू। चलिए ऊपर चलता हूँ। वह ये मतलब नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं हिंदी के भाषा में, ये कब्रगाह है जहाँ मतलब आदमी को दफनाया जाता है। लेकिन इसमें आपको आई थिंक 917 शायद हिंदू थे और सम सिख था, तो वो लोग का जो मतलब रिलीजियस जो होता है आपको, जैसे कि हिंदू का। सो मेरे पीछे और मेरे साथ में ये आपको जो है मतलब वार सिमेट्री है। मतलब इस जगह आपको बंदे लोग को दफनाया गया है। जैसे कि आपको 917 में तब सिख थे, सॉरी हिंदू थे, और आपको कुछ सिख थे। तो वो लोग को जो हिंदू और जो सिख थे वो लोग अपने रिलीजियस के अनुसार शायद जलाया गया होगा। और क्योंकि हिंदू को तो जलाया जाता है, सिख का मतलब जो भी है, मतलब वो लोग का जो रिलीजियस प्रैक्टिस था उसके अनुसार किया गया। और उसके बाद वो लोग का एक मेमोरियल बनाया गया, ये डेडिकेटेड किया गया ये वार मेमोरियल, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो हुई थी जापान के साथ। तो उस समय तो 2 ग्रुप था, एक जापानीज़ का एक UK का। तो वो लोग ने आपको बर्मा से अटैक किया था आपको इम्फाल एंड कोहिमा में, तो इधर ही फाइट हुआ था। तो बहुत लंबा फाइट चला, हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। तो ओवरऑल ये आपको वार सिमेट्री यहाँ से शुरू होती है, वो वार सिमेट्री है। कुछ का नाम भी लिखा हुआ है इसमें, जैसे J.A. फिलिप्स। तो इसी तरह से सबका इसमें रखा गया है वार सिमेट्री में। इट्स रियली प्रीटी मैन, बहुत ही अच्छा है इधर वार सिमेट्री। चलिए थोड़ा सा और ऊपर में दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। ऊपर है एक ये है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो फ्लैट में नहीं बन सकता। मतलब ये आपको 1st बैटालियन द रॉयल वेल्स क्या फ्यूसिलर इन प्राउड टू बी मेमोरी ऑफ आवर कॉमरेड, मतलब जो उनका नाम इसमें दिया गया है। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ मैं आपको। आपको ये कोहिमा का सिटी है इस तरह करके। तो मतलब पार्ट मैंने आपको 2 पार्ट पहले पीछे दिखाया, एक पार्ट ये है, एक इधर है, एंड बैक साइड में 2 है। वाह, माउंटेन में आपको पहाड़ों के बीच में वार सिमेट्री में खड़ा हूँ मैं। ये मतलब जो कब्रगाह है, जो ग्रेवयार्ड है, मैं तो वहाँ बहुत बार विज़िट किया हूँ, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का। मतलब इतने बड़े में, इतने सिस्टमेटिक वे में जो है आपको इतनी सुंदर से बना के रखा गया है। ये मैं फर्स्ट टाइम विज़िट किया हूँ, इसलिए भी मुझे देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू कैन सी इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। और फूल पत्थर, ये
ये सब इतना अच्छा से मेंटेन किया है। इट्स सो प्रीटी मैन, इट्स रियली ब्यूटीफुल। चलिए मैं आगे दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। चलिए आगे लास्ट है, मतलब उधर आपको डिटेल दिया हुआ है, मतलब इधर से मुझे कुछ दिखाई दे रही 1939 और 1945, तो शायद जो यहाँ शहीद हुए होंगे तो उनके बारे में इधर मेंशन किया गया होगा। चलिए दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ। उन अफसरों और सैनिकों के सम्मान में जो रग में मृत्यु प्राप्त हुए शौर्य जिनके मौतिक अवशेष प्रगणित को भेंट किए गए हैं। इन ऑनर ऑफ दीज ऑफिसर्स एंड द मैन हु डाई इन द बैटल एंड वॉर्स मोटर रिमेन वॉर कमिटेड टू फायर। मतलब ये आपको हिंदी इंग्लिश और ये इसमें दिखाया गया और इसमें आपको डिटेल भी दिया गया है, सबका नाम दिया गया है इसमें। हेलो गाइस, मैं आपको कोहिमा का सिटी दिखाने का मैं कोशिश किया और अभी मैं कोहिमा मार्केट भी कवर किया, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग कवर कर रहा था तो मार्केट क्लोज था और मुझे किसी और जगह जाना, जिससे मैंने पहले बताया आई एम राइडर सो आई हैव टू विजिट अनदर प्लेस। और आपको ये वार मेमोरियल है, मैं वार मेमोरियल अभी आपको दिखाया। मैंने ट्राई किया आपको मैक्सिमम दिखाने का। मुझे सबसे अच्छा ये कोहिमा वार सेमेट्री है जो वार मेमोरियल, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी थोड़ा गर्मी है, मॉर्निंग में तो आपको थोड़ा ठंड थी, रात में भी ठंड थी, तो इधर बहुत ही अच्छा प्लेजेंट वेदर है। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो हमें बिग थम्स अप दें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें। आप मुझे इंस्टा में भी होंगे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे विदा दें, बाय, टेक केयर।